आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। कल सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने महम हलके के गांव डोब, बहु, अकबरपुर, किशनगढ़, भैणी भैरव, भैणी मातो, सेमान, फरमाना खेड़ी, महम, गंगानगर, भराण, गद्दी खेड़ी, खरखड़ा, सीसर, भैणी महाराजपुर, भैणी सुरजन, बेड़वा, भैणी चंद्रपाल, निदाना, तीतरी, अजायब आदि गांवों में चुनाव प्रचार कर जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो न केवल लाखों लोगों को रोजगार मिलता, अपितु महम दुनिया के नक्शे पर आ जाता। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि हरियाणा से एक-एक कर सारे प्रोजेक्ट जाते रहे और प्रदेश की भाजपा सरकार अपने मुंह पर ताला लगाए बैठी रही। इतना ही नहीं, रोहतक के मौजूदा सांसद समेत लोकसभा और राज्यसभा में हरियाणा में 15 में से 14 सांसद सत्ताधारी दल के हैं, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के हित की रक्षा के लिए कोई आवाज नहीं उठाई, जबकि वे 2014 से लगातार संसद समेत हर फोरम पर आवाज उठाते रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज जन जन की समझ में एक बात आ गई है कि इस सरकार को हरियाणा के विकास से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि उन्होंने इस दौरान और क्या कहा। हर महिला को हमें साथ लेकर जाना है, सुना तुम लोगों ने? हाँ जी, भाभी जी को साथ ले जाने आए हैं। आज साहब की रैली जो है ना, वो तो 1 लाख की लाइन में खड़ी है। चलो आगे जाते हैं। भैया, अम्मा जी 1 लाख की लाइन में गई है। 1 लाख की लाइन। 1 लाख की लाइन। 1 लाख। अरे पार्वती, क्या ये है 1 लाख की लाइन? कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना की सहायता राशि की लाइन है। ये तो कहानी घर घर की है। तेरी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी तो नसीब की बात होती है दीदी, ये पैसा हमारे हक का है, कांग्रेस की गारंटी है। वैसे आपकी तुलसी भी यहीं खड़ी है। क्या करूं? साहब की सरकार के महंगे सिलेंडर ने तो कंगाल ही कर दिया है। अब तो कांग्रेस के 1 लाख रुपया का ही सहारा है। देखा, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। कांग्रेस के साथ गरीब महिलाओं को मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। हाथ ही बदलेगा हालात। हमारे भाई सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहिबान, पूरे गांव के पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज अपने गांव में आपने मान सम्मान किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और थोड़ी सी माफ़ी मांगता हूं, ज़्यादा लंबा नहीं मैं, क्योंकि मेरे वायरल बुखार बन रहा है। तो वायरल बुखार बन रहा है, तो मैं लंबी तो भाषण नहीं कह सकता। मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में तोलने के 2 ही पैमाने होते हैं, एक उसका काम और उसका आचरण। जब आपने पहले मुझे मौका दिया था यहाँ से सांसद के रूप में, उस समय रोहतक को आगे लेके जाने के लिए चारों तरफ 4 लेन 6 लेन हो, शिक्षा के संस्थान रोहतक में आए, शहर का नक्शा बदले, हर गांव में विकास हो। जो काम मैंने किए थे वो भी आपको याद होंगे। रोहतक देश के विकास के नक्शे पे आए। पूरे प्रदेश में रोहतक उस समय चर्चा, रोहतक का विकास आगे बढ़ा था। मेरे काम भी आपको याद होंगे और बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे। मैं छोटा सा पहली बार गांव में आया था, तब से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं तो यही आपसे आज हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूँ कि काम और आचरण की कसौटी पे आप तोलो और आपकी आत्मा गवाही दे कि आपका ये बेटा खरा उतरता है, तो मुझे आशीर्वाद देना। मैं तो यही आपको और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। दिल्ली पहुंच के मैं आपके खोए हुए मान सम्मान को ऊपर लेके, देश में ऊपर लेके जाने का काम करूंगा। और ये आशीर्वाद केवल दिल्ली तक ही नहीं जाएगा, आपका आशीर्वाद वाया दिल्ली, चंडीगढ़ जाएगा और बहुत जल्दी आपकी सरकार लेके आएगा। ये लड़ाई हरियाणा में दोबारा से खुशहाली लाने की लड़ाई है, क्योंकि हरियाणा में खुशहाली हो। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। आपने देखा है बीजेपी किस तरीके से कह रही है, और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की लड़ाई।
ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की और अपने इलाके को विकास के मामले में आगे पहुंचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं साथ आपका गांव का मानता हूं। मैं समझता हूं कि अपना गांव, ये मेरा अपना गांव है, गांव का पूरा आशीर्वाद, क्योंकि भाई खरखड़ा गांव में और डीगल गांव में कोई फर्क नहीं। मेरी नानी डीगल की थी, मेरा बचपन डीगल गांव में सारा मेरा बीता, तो मैं समझता हूं कि मैं भी आपका देवता हूं। तो कहीं ना कहीं आप, मैं मानता हूं अपना हक आप पे मैं फालतू मानता हूं, ठीक बात है ना। मैं भी आपका अपना हूं भाई, थोड़ा हक फालतू मानूं कि नहीं मानूं, नहीं बताओ भाई। तो फालतू हो तो भाई ज्यादा बोलते ना हुए, क्योंकि लड़ाई पूरे हरियाणा में लड़ रहे हैं, और पूरे हरियाणा में बढ़िया माहौल है। हरियाणा के कोने कोने से, कालका पिंजौर से नांगल चौधरी तक, और सिरसा से लेकर और डबवाड़ी से लेकर और होडल पलवल तक एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा में बीजेपी की हरियाणा की सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तो ये भाई ये लड़ाई, इसमें भाई ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, अपने गांव की तरफ से कोई आशीर्वाद में कमी तो नहीं रही है? एक बार हाथ उठा करके पूरा गांव बताए। तो ज्यादा भाषण की जरूरत तो नहीं, मैं आप पे इलेक्शन छोड़ के चला जाऊं भाई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई, ये अपने पन की बात होती। तो जो शिक्षा के सारे संस्थान चाहे रोहतक में लाने की बात हो, तो रोहतक आगे गया उस समय, तो मेरे काम भी आपके आगे हैं। और बचपन से लेकर आज तक ये वो गांव है जिसमें बचपन से मेरा आना जाना रहा है। तो बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण, मेरा व्यवहार भी आपके आगे है। मैं तो आप सबसे केवल यही आग्रह करता हूं कि काम और आचरण की कसौटी पे आप तोलो और आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका ये बेटा खरा उतरा है, तो आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं तो यही कहना। आज थोड़ा वायरल है, उसके लिए मुझे माफ करना। और मैं ये विश्वास, देश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार आपने देखा। आज हरियाणा के अंदर नशे का चलन बढ़ गया, आज अपराध दर बढ़ गया, विकास की पटरी से उतर गया। हरियाणा जो खुशहाली का प्रतीक होता है, कोई छोड़ा ही नहीं। कोरोना में देखो, गौ कशी करने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा ले लिया इन्होंने। कोरोना में 450 करोड़ का, जो कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी से 450 करोड़। मैं आप में से किस किसने चंदा टीका लगवाया था भाई कोरोना का? एक बार हटा के बताइए, कोरोना का टीका क्यों? ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।